परम आदरणीय मंच पर विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हुए हैं। मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूं, उनकी चरणों की रज के बराबर भी नहीं, लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए, चार पंक्तियों में कवि लिख रहा है, गौर दीजिएगा क्या लिखा है। हंस के बोले हंस की बोले बोल, बास बोली है हजार बार, रहस रहस साथी उसके प्रेम रस पीजिए, तेरी गत चले बास चौगुनी टेढ़ी चलो चलो भूल के उफेर बा को नाम मत लीजिए। और कहा, नर तो वही जाको मन हो उजरो सो, नर तो वही जाको मन हो बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए, नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए, जो आपको न चाहे बाके माथे धूल दीजिए। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिकड़ी की वास्तविक जो धरोहर होती है वो साखी हुआ करती है। मर्यादा को बनाते हुए शुरुआत साखी से ही करेंगे। गौर दीजिएगा क्या लिखा है। हो अरे नर्तने काहे पे कियो है, गर्भ गुमा गुमान रे भरोसो नाहे जाते
दिन हवा के चले थे हो, एक दिन एक दिन बताया रे प्राणी, ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। कहा एक दिन हवा के चले थे, एक दिन हवा के चले थे, हेरे मिट्टी हमें मिट्टी, हेरे मिट्टी जाए बबूला जैसी जैसी में हम बोले। आइए प्रसंग की तरफ गौर दीजिएगा बंधुओं। कृपाचार्य की एक बहन थी जिसका नाम था कृपी। आहा, कृपी की शादी द्रोणाचार्य जी के साथ में हो जाती है। आज शादी द्रोणाचार्य जी के साथ में हो गई, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। बंधुओं कभी बता रहा है, गौर दीजिएगा। इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार पम्मो जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बलवीर जी 50 रुपए हमारे मास्टर करण सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, अरे कृपा चार्य की एक ही बहना, जाको कृपी नाम अरे धरायो है। अरे कृपा चार्य की एक ही बहना, और जाको कृपी नाम धरायो है। और आचार्य द्रोण के अरे संग में जाको हंस हंस प्यार रचायो।
द्रोण की कृपाचार्य सो सारो कहा अरे कृपी जैसी नार द्रोण की। इसी भी ये 50 रुपए का आशीर्वाद मास्टर श्यामलाल जी हंसवाड़ा निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कृपी जैसी नार द्रोण की कृपाचार्य सो सारो अश्वत्थामा 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 लाल भयो कह लखरे पर के सारो अश्वत्थामा लाल भयो कह लखरे पर इसी भी ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई चौधरी जल सिंह जी जो बहुत अच्छे गायक हैं, जिन्होंने दूर दूर तक नाम रोशन किया है आपका, आपके गांव का, हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, दोनों के पुत्र हुआ अश्वत्थामा, पुत्र तो हुआ, लेकिन आज कृपी के आंचल में अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध नहीं है। बार बार अपने स्वामी से निवेदन करती है, स्वामी मेरे पुत्र के लिए कोई दूध की व्यवस्था कीजिए, आप एक गाय लेकर के आइए। आहा, जब कृपी ने द्रोणाचार्य जी से गाय के लिए कहा, द्रोणाचार्य कहते क्यों चिंता करती हो? अरे मेरा एक मित्र है राजा द्रुपद, उसके पास जाऊंगा, एक नहीं अनेकों गाय लेकर के आ सकता हूं। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी सेक्रेटरी साहब इस बच्चे को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, कभी बता रहा है अर्थ में, मन में मगन चलो फिर द्रोणा। अरे मन में मगन चलो फिर द्रोणा, द्रुपद ढिंग आयो है। अरे गुरुकुल की जाने बात करी और बचपन याद आयो है। द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, अरे द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, यार को फर्ज निभाएगा, एक गाय दूध की गाय दे। जाकर के अपने मित्र से निवेदन किया, मुझे आज तुझसे काम आन पड़ा है। क्या काम है? मुझे एक गाय चाहिए। आहा बंधुओं, जैसे ही राजा से आज द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे एक गाय की आवश्यकता है, आहा बंधुओं, आज द्रोणाचार्य जी को जवाब दे रहे हैं राजा द्रुपद। क्या कह रहे हैं सुनेंगे। अरे मौत कह रहा यार की बादर, और मौत कह रहा यार की बादर, और थारा विप्रत निडारे, और सुन तेरे जैसे, अरे तेरे जैसे और भिकमंगा मेरे रोज खड़े रहे।
आज द्रोणाचार्य से द्रुपद कह रहा है, अरे यार बताए कि मैं लाज नहीं तेरे तो विप्रनक आवे, और अरे एक गैया के हेतु ब्राह्मण का क्या ढोंगी रचावे, एक गैया के हेतु ब्राह्मण क्या क्या ढोंगी, अरे क्या क्या ढोंगी रचावे ब्राह्मण। ₹100 का पुरस्कार ये कमेटी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹100 का पुरस्कार राम बाबू ठेकेदार जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में ₹51 का जो आशीर्वाद दिया है ठाकुर बदन सिंह जी भटावली, बहुत बहुत धन्यवाद मंच की तरफ से। बंधुओं, आज राजा द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य का अपने दरवाजे पर अपमान कर दिया। कहा मुझको यार कहता है, मित्र कहता है, अरे तेरे जैसे भिखारी ना जाने रोज कितने आते हैं। आहा, आज द्रोणाचार्य ने जब ऐसे वचनों को सुना, बंधुओं एकदम से आंख बबूला हो गए। मैं तो अपना मित्र समझ करके दरवाजे पर आया था, सोचा था मेरा मित्र राजा है, उसके पास जाऊंगा, एक गाय लेकर के आ जाऊंगा। आहा बंधुओं, आज कवि लिखनाएं सुनेंगे। हो सुने भूप के बेना, बेना रे हे रे, जब सुने भूप के बेना और या के लाल सुरखा भरे मेरा भैया के। राजा द्रुपद के वचनों को सुनकर के क्रोध आ जाता है द्रोणाचार्य जी को। अरे मुट्ठी भींच पीस दाती, अरे मुट्ठी भींच पीस दाती, और यदि कदम भबकिए जाती, और यदि मुट्ठी भींच पीस दाती, यदि कदम भबकी जाती। बंधुओं, आज द्रोणाचार्य को क्रोध आ जाता है। बंधुओं, आइए समय को देखते हुए एक गीत आपके समक्ष रखूंगा, और
मुझे अभी ये जानकारी नहीं है, कमेटी से मैं जानकारी मार साहब बताएं, नीचे जा सकते या नहीं मंच से? जी आइए। नीचे नीचे जाना, ऊपर मत जाना। ऊपर भी जाना पड़ेगा, वो तो टल सकते हैं मां साहब एक दिन। बंधुओं, बात उस समय की है जिस समय रानी तारा कुंवर रोहतास की लाश को लेकर के आज मरघट में पहुंचती है। मरघट में उस समय जो पहरे पर थे चांडाल बनकर के राजा हरिश्चंद्र, आहा बंधुओं, आधी रात को आज कुंवर रोहतास की लाश को लेकर के मरघट में जब पहुंची, जाकर के अपने बेटा के लिए चिता तैयार करने लगी। जैसे ही कालू भंगी को पता चला, आज राजा हरिश्चंद्र को पता चला, आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, पास में आए, आकर के कहा कौन स्त्री है जो आधी रात को यहां चिता तैयार कर रही है? बिना मेरी इजाजत के यहां कोई भी किसी को जला नहीं सकता, कोई मुर्दे को लेकर आ नहीं सकता। आज जैसे ही रानी ने राजा की तरफ देखा, आहा रानी तो पहचान गई। रानी कहती है स्वामी आप? आहा बंधुओं, रानी कहती है स्वामी, अरे आप मना करते हो हमसे, एक बार झांक करके तो देखो, एक बार जरा निहार के तो देखो, जो मेरे सामने पड़ा है, जो आपके सामने पड़ा, ये कोई और नहीं, अरे ये आपका पुत्र ही है, आपका कुंवर रोहतास ही है। आहा बंधुओं, लेकिन राजा कहते हैं रानी आज मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, मेरा जो धर्म है मैं उस धर्म से पीछे नहीं हट सकता। बिना कर का टका लिए मैं यहां पर कुंवर रोहतास को जलाने नहीं दूंगा। आहा बंधुओं, बार बार रानी आज राजा हरिश्चंद्र से कहती है, क्या कहती है आइए गौर दीजिएगा। हो नाथ हमारे हे स्वामी, अरे याद कीजिए वो समय, ये पल भर में क्या से क्या हो गया। एक दिन हम क्या थे और आज क्या बन गए। नाथ हमारे दान में दे दीनो धन माल, सामने पड़ा तुम्हारा लाल। दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरी कितनी साल। हे स्वामी, सब धनमाल चला गया, राजपाट चला गया, आज हमारा बेटा भी हमसे चला गया। कहा नाथ हमारे ओ अरे दान में, अरे दान में, अरे दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरे कितने साल। ये 50 रुपए का पुरस्कार राम खिलाड़ी जी तोहला ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार निहाल सिंह और सूखा ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार खुशीराम
जाटव जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी कहती है स्वामी नाथ हमारे दान में हो, दान में हो, दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरे कितने साल, दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरे कितने साल, धरण पे हो, धरण पे पड़ा तुम्हारा लाल, हो नाथ हमारे, हो दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरे कितने साल, धरण पे पड़ा तुम्हारा लाल। सत के पथ पर चल कर स्वामी बन बैठे सतवादी हो, स्वामी आपने एक सत्य के कारण सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ चला गया, केवल एक सत्य बचा है आपके पास। सत्य के पथ पर चल कर स्वामी बन बैठे सतवादी, और अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगा दी हो, अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगा दी, हो बिक गए काशी बीच बाजार। आज रानी कहती है स्वामी अरे बिक गए काशी बीच बाजार, मरघट के भय पहरेदार। समय का अभाव है, गुरुजी इशारा कर रहे हैं। ये गीत की पहली कड़ी, इसी के साथ में गीत को विराम दूंगा क्योंकि समय सबके लिए बराबर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहा बिक गए काशी बीच बाजार, ऐसी कुदरत ने खेली है चाल, नाथ हमारे हो दान में दे दीनो धन माल, कष्ट में गुजरे कितने साल, धरण पे पड़ा तुम्हारा